हाय फ्रेंड, माय नेम इज साजिद एस मलिक TYLLB। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन दिन मनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में विस्तृत बताना है। जो मेरा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A भाग 4(1) बंधारण के भाग 4(a) में बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। जो आर्टिकल 51A में है, रूस के संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटी का उपयोग किया है, जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तब कांग्रेस की सरकार थी और तब के तत्कालीन वड़ा प्रधान हमारे इंदिरा गांधी जी थे। उसके 11 मूल कर्तव्य है जो 26वें संविधान संशोधन में बताया गया है और 2002 के आसपास हुआ था। ये जो उसका 11 जो मूल कर्तव्य है उसके बारे में आपको विस्तृत एक एक करके समझाऊंगा, जो आप सुनिए। संविधान का पालन करना और आदर्श रहना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का मान बढ़ाना। हमें संविधान का पालन करना है, संविधान में जो बात हमारे बताई गई उसका पूरे हमें आदर्श रहना है और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का हमें मान रखना है। राष्ट्र ध्वज को हम जब भी फरकाते बड़ी धूमधाम से और मान सम्मान के साथ किया जाता है। उसका जो अपमान होता है तो हम पर कायदे की कार्रवाई की जाती है। दूसरा है, हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलन के ने प्रेरित रखा उनके आदर्शों को हृदय में संबोधाए और उनका पालन करें। हम जब गुलाम थे तब हमारे देश में जिन हमारे पूर्वजनों ने आंदोलन किए और उन आंदोलनों की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली, उनको हमें आदर्श रहना है और आज भी हमारे दिल में उनकी जगह रखनी है। हम पूरे जब स्वतंत्र हुए, जब हमारे कई पूर्वजनों ने उनकी जान गंवाई, फांसी के माचड़े पे लटके, वो लटके, तभी जाके हम आज स्वतंत्र। जब आज हम स्वतंत्र से कह सकते कि मैं वाणी स्वतंत्र कुछ भी मैं बोल सकता, लेकिन हम ऐसा वाणी स्वतंत्र का उपयोग नहीं कर सकते कि जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो। तीसरा है, भारत के सभी नागरिक देश की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। सभी लोगों को देश की रक्षा करनी है, उसकी अखंडता और रक्षा करें और अखंडता सभी नागरिक झिल मिल के रहने चाहिए, एक होकर रहने चाहिए। देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हर नागरिक की फर्ज है कि राष्ट्र को समर्पित रहे। जब भी हमारे देश में कोई ऐसी खुदा न खास्ता ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए और देश को हमारी ज़रूरत पड़े, तब हमें जाना पड़ता है और हम राष्ट्र के समर्पित रहे और राष्ट्र के वफादार रहना चाहिए। जिस देश का खाते उसी देश के हम वफादार रहे, ऐसा हर मज़हब में, हर किताब में, हर कुरान में, हर बाइबल में कहा गया है कि तुम जिस देश का खाते उसी देश के वफादार रहो। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान प्रभुता की भावना होनी चाहिए। भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर रहना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता यानी सभी एक है और एक साथ रहना चाहिए। किसी के साथ ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन, ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। प्रदेशों या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कि ये मुस्लिम है, या ज़्यादा मुस्लिम रहते, या ज़्यादा हिंदू रहते, इस हिसाब से हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब एक है। जब हमारा देश स्वतंत्र की लड़ाई लड़ रहा था तब भारत देश लड़ रहा था, और आज के समय में हम भारत मजहब के नाम से लड़ते, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दंगाई हो गई, वो हो गई, वो नहीं होना चाहिए। हम जब एक थे ना तब हमारा देश आज़ाद हुआ। मैं तो ये समझ जाऊँ जो आज की पब्लिक में जो आज लोग हैं और जो हिंदू मुसलमान करते वो तब होते ना तो आज भी हम गुलाम होते, तो हम स्वतंत्र नहीं हुए होते। इसकी वजह तब हमारे देश में कोई ऐसा भेदभाव नहीं था, सब एक थे और उसकी वजह हमने बताई अंग्रेजों को कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ तुम राज ज़्यादा नहीं कर सकते हो। छठा है, हमारी समृद्ध संस्कृति की गौरवशाली परंपरा महत्व समझे। हमारे देश की जो संस्कृति, हमारे देश की जो परंपरा है, ऐसा कहा गया है कि हमारे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। हमारे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। हर देश के लोग भारत आते, भारत में हर मजहब के लोग रहते। यही भारत की गंगा जमुना तहजीब है। भारत की सब देशों में अलग विशेषता बताई जाती है। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और झील, नदी और वनों में रहने वाले जीवों की रक्षा करें। हमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान का सुधार की भावना एवं हमें सबसे बड़ी इंसानियत होनी चाहिए और मानववाद होना चाहिए। जब हमारे साथ इंसानियत ही नहीं रहेगी तो कोई धर्म रहने का कोई मतलब ही नहीं। हम किसी भी मजहब से हो, लेकिन जब इंसानियत की बात आए वही सबसे बड़ी बात। कोई मजहब हमने आपस में कुछ नहीं सीखा, लेकिन सबसे बड़े इंसानियत होनी चाहिए। थैंक यू, मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। और कॉन्स्टिट्यूशन की ढेर सारी शुभकामनाएं।